कभी सोचा है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही एक दिन पीठ पीछे वार कर दे। एक दोस्त जो हमेशा साथ रहा, हंसाया, गिरने पर उठाया। लेकिन क्या हो जब वही दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तोड़ दे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक सच सामने आया जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। क्या माफी से टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है? ये कहानी जो आपके दिल की सबसे नाजुक रग को छू जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली बस्ती शिवाजी नगर में करण और सुमित पड़ोसी थे। करण 23 साल का, शांत, मेहनती, गहरी भूरी आंखों वाला। सुमित 24 का, चुलबुला, हंसमुख और थोड़ा लापरवाह, तेज आवाज और मजाकिया अंदाज से सबका प्यारा। बचपन में दोनों गली में क्रिकेट खेलते। करण गेंदबाजी करता, सुमित बल्ला थामे चिल्लाता, देख करण, आज छक्का मारूंगा। एक बार सुमित की गेंद पड़ोसी आंटी की खिड़की तोड़ देती है। आंटी गुस्से से निकलती, कौन है, किसने तोड़ा? करण तुरंत आगे आता, आंटी, मैंने मारा था, माफ कर दो। दोनों हंसते भागते और शाम को समुद्र किनारे बिस्किट बांट कर खाते। यार, तू हमेशा मुझे क्यों बचाता है? सुमित पूछता। अरे भाई, तू मेरा सुमित है ना? करण मुस्कुराकर कहता। करण का सपना था एक रेस्टोरेंट खोलना, मां की तरह मसालेदार बिरयानी और पराठे बनाना। सुमित हमेशा कंधे पर हाथ रखकर बोलता, भाई, तू खाना बनाएगा, मैं ग्राहक लाऊंगा, हम मिलकर धूम मचाएंगे। दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि सच्चा प्यार था, बिना किसी स्वार्थ के। साल 2020, जून की जलती दोपहर थी। करण अपनी मां के साथ किराने की दुकान में काम करता, पसीने से तरबतर। चावल के बोरे उठाता और रात को घर के पीछे छोटे आंगन में स्टोव पर बिरयानी का मसाला आजमाता। मां साड़ी का पल्लू कमर में दबाए उसे देखती, मुस्कुराकर कहती, बेटा, तेरे हाथों में जादू है। करण ने 5 साल तक पाई पाई जोड़ी, दिन में दुकान, रात को खाना डिलीवर करके 5 लाख रुपए बचाए। एक शाम नीले आसमान के नीचे गली में बच्चों की चहचहाहट के बीच करण ने सुमित को बुलाया। यार, अब हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, नाम होगा दोस्ती का स्वाद, तू मेरे साथ है ना? सुमित ने जोर से हाथ पकड़ा, आंखों में चमक लिए। अरे भाई, मैं तो तेरे साथ जिंदगी भर हूं, चल शुरू करते हैं। दोनों ने शिवाजी नगर की तंग गली में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। दीवारें पुरानी थीं, पेंट उखड़ा, छत से पानी टपकता। करण और सुमित ने पूरी लगन से सफाई की, मेजें सजाई। सुमित ने बाहर बोर्ड पर लिखा, दोस्ती का स्वाद, आपका अपना स्वाद। पहला दिन सुबह 6 बजे करण किचन में था। हल्दी और जीरे की खुशबू हवा में थी। हाथों में मसाला लगे वो बिरयानी को काफी लगन से बना रहा था। सुमित बाहर मेज पर रंग बिरंगे कपड़े बिछाता, ग्राहकों को बुलाता, आइए भाई, बेस्ट पराठा और बिरयानी यहां मिलेगी। पहला ग्राहक, एक बुजुर्ग अंकल आए और एक प्लेट बिरयानी का ऑर्डर दिया। जैसे ही उन्होंने बिरयानी खाई, बोले, बेटा, ये तो घर जैसा है। करण की आंखों में चमक आ गई। उसने सुमित को देखा, दोनों मुस्कुराए। कुछ ही हफ्तों में दुकान चल पड़ी। शाम को गली में भीड़, ऑफिस वाले, रिक्शा चालक, बच्चे, सब करण भाई की बिरयानी मांगते। करण सुबह 6 से रात 10 बजे तक किचन में डटा रहता। कमर दुखती, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल में सुकून था। सुमित काउंटर पर हंसता, ग्राहकों से गप्पे मारता, अरे साहब, एक और प्लेट लीजिए ना। दोनों रात को मेज पर बैठकर पैसे गिनते और सपने देखते। करण कहता, हम एक दिन बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे, मुंबई में हमारे रेस्टोरेंट का नाम हो। 3 महीने बाद एक बरसाती शाम थी। आसमान काला था, बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त था। करण थका हारा, शर्ट गीली,
मेज साफ करता हुआ हिसाब की डायरी खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखें थकान से लाल, माथे पर पसीने की बूंदें। उसने पैसे गिने। पिछले महीने का मुनाफा 2 लाख रुपए गायब निकले। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी बार बार चेक की, पुराने बिल उठाए, कागजों को पलटा, मेज पर बिखरे नोट्स को देखा। कहां गए पैसे? उसका मन घबराया। उसने सुमित को बुलाया, जो बाहर छतरी के नीचे खड़ा हुआ था, मोबाइल पर मुस्कुरा रहा था। सुमित, इधर आ। करण की आवाज में हल्का गुस्सा और हल्की घबराहट थी। सुमित अंदर आया, हंसते हुए बोला, क्या है भाई, थक गया क्या? करण ने डायरी आगे की, उंगली से आंकड़े दिखाए। सुमित, 2 लाख रुपए कम है। तू काउंटर संभालता है, बता ये क्या है? सुमित का चेहरा लाल पड़ गया, आंखें इधर उधर घूमी। अरे करण, तू मुझ पर शक करता है? मैंने तो दिन रात तेरे लिए मेहनत की। उसकी आवाज ऊंची हो गई, लेकिन नजरें झुकी रहीं। करण का दिल टूट गया, गला रुंध गया, हाथ कांपने लगे। सुमित, तू मेरा भाई है, सच बता। उसकी आंखें नम थीं, आवाज टूटती जा रही थी। सुमित गुस्से में बिफर पड़ा। हां, मैंने पैसे लिए तो क्या? तुम तो बस किचन में घुसा रहता है। मैंने ग्राहक लाए, मैंने दुकान चलाई। करण पीछे हटा, मेज का सहारा लिया। सांस तेज हो गई, सीने में चुभन सी महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुंह से निकला, सुमित, तूने मेरे सपने को लूट लिया। मैंने तुझ पर भरोसा किया था। बारिश तेज हो गई थी। सुमित चुप रहा, सिर झुकाए, मुट्ठी बंधी, फिर दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, मैं चला जाता हूं। और वो बारिश में गायब हो गया। करण अकेला मेज पर सिर टिकाए रोया, सोचता रहा, दोस्ती का ये अंत, मेरा भाई, मेरा सपना, सब टूट गया। करण टूट चुका था। अगली सुबह सूरज बादलों में छिपा था, गली में कीचड़ फैला हुआ। करण अकेला रेस्टोरेंट खोला, किचन में स्टोव जलाया, मसाले पीसे, हाथों में मिर्च की जलन और आंखों में आंसू थे। ग्राहक पूछते, सुमित भाई कहां हैं? करण हल्की मुस्कान के साथ कहता, बस थोड़ा व्यस्त हैं। लेकिन अंदर ही अंदर दर्द का समंदर उफान मारता। रात को जब सारी बत्तियां बुझ जाती, करण अकेला मेज पर बैठता, पुरानी तस्वीर देखता। बचपन में दोनों समंदर किनारे, सुमित का हाथ उसके कंधे पर, दोनों हंस रहे होते। क्या दोस्ती झूठ थी? उसका मन चीख उठता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई, 2 लड़के रखे, रमेश 18 साल का, थोड़ा शर्मीला, और विजय जो तेज तर्रार था। करण उन्हें सिखाता, रमेश मसाला ऐसे मिलाना, विजय ग्राहक से ऐसे बात करना। मुस्कुराकर धीरे धीरे दुकान फिर चलने लगी। एक रात एक बूढ़ी आंटी आई, पराठा खाया, फिर करण का हाथ पकड़कर बोली, बेटा तेरे खाने में प्यार है, दिल से बनाता है ना? करण की आंखें भर आईं, उसकी सारी थकान दूर हो गई। सोचा, सपना मेरा है तो लड़ाई भी मेरी होगी, और मैं लड़ूंगा हर हाल में। 1 साल बाद एक ठंडी शाम थी। सूरज डूब चुका था, आसमान हल्का गुलाबी नीला। गली में दोस्ती का स्वाद की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। करण काउंटर पर हिसाब कर रहा था, माथे पर पसीना, चेहरा थका लेकिन शांत। ग्राहकों की भीड़ जा चुकी थी। विजय मेज साफ कर रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक दरवाजे पर एक परछाई आई। सुमित, पुरानी जीन्स, फटी शर्ट, चेहरा पीला, आंखें झुकी हुई, हाथ कांप रहे थे। करण चौंका, डायरी हाथ से गिर गई, दिल जोर से धड़का। सुमित धीरे धीरे अंदर आया, पैर थमे, फर्श पर निगाहें, आवाज टूटी हुई, करण, मैं बात करना चाहता हूं। करण का चेहरा सख्त, आंखें गुस्से से लाल, मुट्ठियां बंधी हुई। क्या बचा है कहने को सुमित? तूने मेरा भरोसा तोड़ा था। सुमित चुप रहा, सिर झुकाए खड़ा रहा, उंगलियां आपस में उलझी, सांस भारी। धीरे से बोला, करण, मैं गलत था। पैसे, शोहरत के चक्कर में मैं भूल गया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। मैंने रात रात जागकर पछतावा किया है। उसकी आंखें नम थीं, गालों पर आंसू लुढ़के, कंधे कांपने लगे। करण चुप,
उसके सीने में दर्द, गुस्सा और बचपन की यादें तैरने लगीं। सुमित का हंसना, गिरने पर उठाना, हर बार साथ होना। रेस्टोरेंट में सन्नाटा फैल गया। हवा भी जैसे थम गई थी। करण की आंखों में भी आंसू आ गए। गला रुंध गया। वो धीरे से उठा, सुमित के पास गया, उसका कंधा पकड़ा। सुमित, तूने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन दोस्ती टूटे ये मैं सह नहीं सकता। दोनों गले लग गए। आंसू बहते रहे। करण बोला, भाई फिर से शुरू करेंगे। सुमित ने सिर हिलाया। हल्की मुस्कान आई। हां करण, दोस्ती का स्वाद फिर जिएंगे। सीख, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस कभी कभी रास्ते बदल जाते हैं। सच्चा प्यार गलतियों से बड़ा होता है और दोस्ती का स्वाद हमेशा के लिए दिलों में बस जाता है।